होमो सेपियंस का जन्म लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ था। और जब मैं होमो सेपियंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब है वाइज मैन, यानी कि समझदार इंसान। पर क्या आप जानते हैं कि हम सिर्फ उस समय में ह्यूमन स्पीशीज नहीं थे। उस वक्त निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसे और भी ह्यूमन स्पीशीज मौजूद थे। तो सवाल ये उठता है, क्यों सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे? इसका जवाब युवल नोआ हरारी अपनी फेमस बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड में देते हैं। हरारी कहते हैं, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इज व्हाट अलाउड होमो सेपियंस टू आउट परफॉर्म अदर ह्यूमन स्पीशीज। मतलब हमारी सोचने की क्षमता और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हमें एक एज दिया, और इसी वजह से हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके हमने न सिर्फ साथ में रहना सीखा, शिकार करना सीखा और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा, और इसी की वजह से उस समय में सिर्फ होमो सेपियंस बचे। स्टार्टिंग में हंटर गैदर सोसाइटीज में लोग छोटी छोटी ग्रुप्स में रहते थे। ये लोग नेचर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। शिकार करके और जंगल से फ्रूट्स और वेजिटेबल इकट्ठा करके जीवित रहते थे। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हुई, ये सोसाइटीज में सब लोग बराबर थे। कोई लीडर नहीं होता था, कोई राज्य नहीं होता था, जब सब कुछ शेयरिंग और कोऑपरेशन के ऊपर पूरी तरह से आधारित हुआ करता था। हरारी कहते हैं, फॉर द मोस्ट ऑफ हिस्ट्री ह्यूमन लिव्ड इन स्मॉल इगैलिटेरियन बैंड्स वेयर कोऑपरेशन वाज द की टू सर्वाइवल। इसका मतलब क्या है? जब तक आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते ही नहीं, तब तक इनइक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता है। जब सब कुछ मिल बांट कर खाना पड़ता है तो कोई ज्यादा पावरफुल बन ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंसान के सपने और जरूरतें भी बड़ी होने लगी, और यही जरूरत बनी अगले बड़े बदलाव की वजह। लेकिन फिर लगभग 12,000 साल पहले एक सबसे बड़ा बदलाव आया, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो उसने पहली बार सेटलमेंट बनाए। अब उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं थी। फार्मिंग ने लोगों को एक जगह बसने पर मजबूर कर दिया। युवल नोआ हरारी इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक इंसान शिकारी था वो ज्यादा हेल्दी और फ्री था, लेकिन फार्मिंग ने उन्हें जमीन और फसल के गुलाम बना दिया। हरारी कहते हैं, वी डिड नॉट डोमेस्टिकेटेड वीड, इट डोमेस्टिकेटेड अस। यानी कि इंसान अब एक जगह बंद हो गया था और नए नए चैलेंजेस सामने आए, जैसे कि बीमारियां, भूखमरी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। और यहीं से शुरू होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और वेल्थ एक्यूमुलेशन की कहानी। अब कुछ लोग ज्यादा फसल उगाने लगे, कुछ लोग कम, और जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होने लगा तो पहली बार इनइक्वालिटी और हायरार्की का जन्म हुआ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जब लोग एक जगह सेटल होने लगे तो समाज में नए नए रोल्स बनने लगे। कोई फार्मर्स थे जो फसल उगाते थे, तो कोई आर्टिशन जो टूल्स और पॉटरी बनाते थे, और कोई ट्रेडर जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाके बेचते थे। इस डाइवर्सिफिकेशन ने एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का फाउंडेशन रखा, पर जहाँ रिसोर्सेज होते हैं वहाँ उन्हें कंट्रोल करने वाले भी होते हैं। और जैसे जैसे कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीनें और फसल होने लगे, वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। और यहीं से आई लीडरशिप की जरूरत, क्योंकि रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए किसी न किसी अथॉरिटी की जरूरत होती है। सबसे पहले ट्राइबल लीडर्स और चीफ बने, जिनका काम था समाज को ऑर्गेनाइज करना और डिस्प्यूट को सॉल्व करना। इन लीडर्स का इलेक्शन अक्सर उनके फिजिकल स्ट्रेंथ या हंटिंग स्किल्स के बेसिस पर होता था, लेकिन धीरे धीरे ये बदलकर वेल्थ और रिसोर्स कंट्रोल पर आधारित होने लगे। धीरे धीरे ये चीफ्स टू बन के किंगडम में बदलने लगे, और यहीं से आया पॉलिटिक्स। रूल्स बनाए गए, टैक्सेस लगाए गए, और गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। ये रूल्स न सिर्फ इंटरनल पीसेस बनाए रखने के लिए थे, बल्कि एक्सटर्नल थ्रेट्स को, समाज को बचाने के लिए भी थे। आप मेसोपोटामिया को ही देखिए, यही पहला रीजन था जहाँ पे इंसानी हिस्ट्री का पहला सिटी स्टेट उरुक बना। यहाँ पे पहली बार राइटिंग डेवलप हुई थी, जिसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। इस स्क्रिप्ट का यूज इनिशियली ट्रेड और रिसोर्स मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स के लिए होता था, लेकिन धीरे धीरे इसने लिटरेचर और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का रूप ले लिया। पहली बार एक प्रॉपर लीगल सिस्टम बनाया गया, द कोड ऑफ हम्मुराबी। ये दुनिया का पहला लिखित कानून था जो आई फॉर एन आई प्रिंसिपल पर बेस्ड था। हर क्राइम के लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट डिसाइड किया गया था, जो लोगों को एक स्ट्रक्चर और प्रेडिक्टेबल जस्टिस सिस्टम देता था। जैसे हिस्टोरियंस विल्डोरा कहते हैं, सिविलाइजेशन इज अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग कल्चरल क्रिएशन। और ये सोशल ऑर्डर हम्मुराबी के कानून से पहली बार स्ट्रक्चर बना था, जिसने फ्यूचर के लीगल सिस्टम के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया। अब जब समाज ऑर्गेनाइज हो गए और रिसोर्स एक्यूमुलेट होने लगे, तो इनएविटेबल था कि कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू होंगे। जब एक कम्युनिटी के पास ज्यादा रिसोर्स होते हैं और दूसरे के पास कम होते हैं, तो तनाव तो बनता ही है, जैसे कि आप अपने पास एग्जांपल में देख लीजिए। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी इसी वजह से हुई थी। वाटर राइट्स, लैंड डिस्प्यूट और ट्रेड रूल्स के लिए लड़ाई होने लगी। नाइल रिवर के आसपास इजिप्ट की सिविलाइजेशन बनी और उनका कंट्रोल करना एक पावर स्ट्रगल बन गया था। और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। जब लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड शुरू किए तो पहली बार एम्पायर का कॉन्सेप्ट आया।
द अकाडियन एम्पायर पहले एम्पायर था जिन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा पॉलिटिकल यूनिट बनाया। हिस्टोरियन जेरेड डायमंड कहते हैं ज्योग्राफी शेप्स द फेट ऑफ सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि जिस रीजन में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं वहीं जल्दी पावरफुल बन जाता है। तो दोस्तों, जब इंसान ने फार्मिंग शुरू की, सिटीज बनाई और पॉलिटिक्स को जन्म दिया तो पहली बार सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ बड़े शहर नहीं होते हैं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी जिसमें रूल्स, लॉज और गवर्नेंस होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया और एंशिएंट चाइना, ये सब दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने हमें एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के एलिमेंट्स दिए। अर्बन प्लानिंग, रिटन लैंग्वेज, लीगल सिस्टम और मॉनेटरी इकोनॉमी यहीं से शुरू हुई थी। हिस्टोरियन आर्नल्ड टॉयबिंग कहते हैं सिविलाइजेशन डाइड फ्रॉम सुसाइड नॉट बाय मर्डर, यानी सिविलाइजेशन तब खत्म होती है जब वो अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर पाती है। ये बात आज के समय में भी उतनी ही सत्य है जितनी की पुराने समय में हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये था सफर होमो सेपियंस के जन्म से लेकर सिविलाइजेशन के उदय तक। ये कहानी सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की नहीं है, बल्कि हमारी सोच की, क्रिएटिविटी और सोशल डेवलपमेंट की भी है। जब हम अपने आज के इस एडवांस सोसाइटी को देखते हैं, पार्लियामेंट, स्काई स्क्रेपर्स और इंटरनेट, हमें याद रखना चाहिए ये सब एक सिंपल हंटर गैदर से शुरू हुआ था और ये सफर अभी भी चल रहा है और पता नहीं कहां तक जाएगा। दोस्तों, जो चीजें तब शुरू हुई थी उनका असर आज भी हमारे जीवन में क्लियरली दिखाई देता है। फार्मिंग ने फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दिया जो आज भी दुनिया भर के नेशन का सबसे बड़ा बेस है। प्रॉपर्टी ओनरशिप और वेल्थ एक्यूमुलेशन तब से शुरू हुआ था जो आज के इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और रिच पुअर डिवाइड का रूट कॉज है। जो रूल्स और गवर्नमेंट सिस्टम मेसोपोटामिया और इजिप्ट में बनाए गए थे, उन्हीं फाउंडेशन पर आज के मॉडर्न लीगल सिस्टम खड़े हुए। और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तब रिसोर्स के लिए होते थे, आज भी वही लड़ाई पेट्रोल, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए चल रही है। बॉर्डर और नेशंस का कॉन्सेप्ट भी इसी जर्नी का हिस्सा है। जहां हमने अपने टेरिटरीज को डिफाइन किया, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मीज बनाई और जो पहली बार तब लीडरशिप और पावर स्ट्रक्चर बने थे, वही आज की पॉलिटिक्स और ग्लोबल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। तो जब भी हम आज के एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये सब एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था, हमारा नीड टू सर्वाइव एंड थ्राइव टुगेदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी एंशिएंट सिविलाइजेशन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।